हेलो जिनलू। सुनवाई खत्म हो गई है। लगता है इस बार जीत तो हमारी ही होगी, मैं यकीन से कह सकता हूँ। नुएन कहीं चली गई। क्या कहा? हाँ, मैं पहुंच गया हूं। तुम डिपार्चर पर ही रहो, ठीक है? वेनवान, कहाँ हो तुम? नानशियन, मुझे माफ कर दो। और ये माफी मुझे 7 साल पहले मांग लेनी चाहिए थी। क्या कह रही हो तुम ये सब? आखिर हुआ क्या है, बताओगे मुझे? अच्छा, तुम हो कहाँ? मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। 7 साल पहले तुम बिना बताए चली गई थी। अब क्या फिर से मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? मैंने तुमसे प्यार किया, इसका मुझे कोई पछतावा नहीं। थैंक यू वेरी मच। बस मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल नहीं सुननी है। पहले बताओ तुम हो कहां पर? मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं, फिर हम बात करेंगे इस बारे में। टेक केयर। ध्यान दें, फ्लाइट NEQ51 से लंदन जाने वाले यात्री सिक्योरिटी चेक के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद। अटेंशन प्लीज, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू लंदन फ्रॉम फ्लाइट नंबर NEQ51 kindly proceed with your journey. पर कॉल किया है वो फिलहाल बंद है। The number you have dialed is currently switched off. नुएन आ गई। तुम हो।
उसने मुझे कॉल किया था। उसने बताया तुम्हें वो कहाँ है? वो यहां से चली गई है, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। वेनरो प्लीज तुम तो मुझे बताओ कि आखिर यहां चल क्या रहा है। तुमने कहा था वेनुआन काफी बातें भूल चुकी है, पर उस वक्त उसे क्या हो गया था? मुझे आज पूरा सच जानना है। उस वक्त तुमसे ब्रेकअप के बाद नुएन पूरी तरह टूट गई थी। पापा को उसकी इतनी चिंता हो गई, उन्होंने जल्दी लौटने का फैसला किया। फिर जो हुआ तुम्हें पता है। हमारे पापा और तुम्हारे पापा की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। नुएन ने खुद को जिम्मेदार मान लिया था और मुझे तुम्हारे ब्रेकअप की वजह होने का पछतावा था। मुझे लगा जो भी बुरा हो रहा है उस सबकी इकलौती वजह मैं हूं, इसलिए मैंने अपनी कलाई काट ली। लेकिन मैं तब मरी नहीं, नुएन ने मुझे बचा लिया। वो इन हादसों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाई और बीमार हो गई। वो हमारे पापा की मौत और मेरी सुसाइड की कोशिश की वजह भूल चुकी थी। उसे सिलेक्टिव एमनीशिया हो गया है। वो अपनी सारी दर्दनाक यादों को भुला गई थी। फिर अपना इलाज करवाने इंग्लैंड चली गई। फिर धीरे धीरे उसकी हालत में काफी सुधार आने लगा। उसकी तबीयत फिर से ना खराब हो जाए इसलिए हम उसे पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताते। लेकिन फिर वो तुमसे मिली। मतलब जब वो यहां लौटी थी, वो अपनी ज्यादातर यादें भुला चुकी थी। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? ज़ेनेंशियन, पास्ट में जो हुआ मुझे उसकी परवाह नहीं। अब तुम सब जान गए हो, तो जितना हो सके मेरी बहन नुएन से दूर ही रहना। तुम्हारे साथ में उसे सिर्फ दर्द ही दिया है और कुछ नहीं।只要眼泪还是热的，就不会更冷了。只要回忆一碰就还痛着，就不怕心更疼了。只要被孤独填满了，脉搏就跳动着。如果我一直不肯投降呢，会得到奖赏还是一道更深的疤？其实脆弱的是我，找不到别的方法，只能太倔太傻的一个童话。所以对抗全世界，所以宁愿割舍不下这一点缺。 तुम ज़ूलिन लो की गर्लफ्रेंड हो, तो फिर यहाँ काम करने के लिए क्यों आई हो? डाइजोंग ने मुझे बहुत पैसे दिए हैं।
यहाँ रहकर तुम्हारी जासूसी करने के लिए। मैंने कहा था ना पैन वेनिंग और जू लिनलू से दूर रहना, तब तुमने क्या कहा था? काम और निजी जिंदगी को अलग रखना चाहिए। अब तुम्हारे इस भोलेपन की कीमत कौन चुकाएगा? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर तुम मेरे साथ इतनी फॉर्मल क्यों रहती हो? छोड़ो मुझे। क्या तुम मुझसे चाहती हो या बस मुझे अपने इशारों पर नचा रही हो? मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तुम्हारे लिए जू लिनलू ज्यादा मायने रखता है, इसलिए तुम यहाँ एक और दिन रुकना नहीं चाहती, और इसलिए तुम मुझे ये तोहफा तक लौटाने के लिए आ गई। लोग कह रहे हैं कि ये घर तुमने येशिन के लिए बनवाया है। तुम इतना कैसे गिर सकते हो? तुम बहुत खुदगर्ज हो। तुमने मेरी फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं सोचा। जब भी तुम्हारी याद आती थी, तुम्हारी छवि अपने दिमाग में सोचकर बस बना देती थी। तुम्हारे चेहरे की बनावट और उसके एक्सप्रेशंस। अगर मैंने उससे वो बातें नहीं की होती तो शायद वो अपने अतीत को हमेशा के लिए भूल गई होती। मैंने गलत किया। नैनशियन, उठो बेटा। नैनशियन, नैनशियन, माँ, मेरे मासूम बच्चे, मुझे बताओ तुम इतने दुखी क्यों हो? नुहान चली गई माँ। मैंने 7 साल तक उसका इंतजार किया और वो फिर से चली गई। शायद यही अच्छा है। शायद वो भी ये बात अच्छी तरह जानती है कि तुम दोनों एक नहीं हो सकते। आपको पता है, शायद किस्मत हमें एक और मौका देना चाहती है। वह नुहान की याददाश्त चली गई। वो बीते कल की दर्दनाक यादें भूल गई है। वो नहीं जानती कि उसके और मेरे पापा की मौत कैसे हुई।
उसकी याददाश्त चली गई। इसका मतलब ये सच है, वो नाटक नहीं था। माँ, मैं आपसे विनती करता हूं, जो हुआ उसके लिए उसे दोषी मत ठहराइए। मेरी तरह उसने भी अपने पापा को खोया था। हम दोनों ने आज तक बहुत कुछ सहा है माँ, इसलिए प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए, ठीक है? मुझे सच में नहीं पता था, लेकिन मैं चाहकर भी उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। नैनशन, शायद किस्मत को भी यही मंजूर है। शायद तुम्हारे भाग्य में उसका नाम नहीं लिखा है। मैं नहीं मानता। मैं हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मानूंगा मां। मैं अब ठीक हूं मां। आप मेरी चिंता मत कीजिए। ठीक है मेरे बच्चे, ज्यादा ड्रिंक मत करना, हाँ? आंटी, 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 येशिन, तुम क्या अभी अभी वापस लौटी हो? नैनशन की चिंता हो रही है। वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैं उसके घर गई, वो वहां भी नहीं था। पता नहीं क्या कर रहा है। क्या बात हुई होगी? तुम पहले बैठो। आंटी, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक हाँ। तो है ना? डॉक्टर को दिखाया आपने? मैं ठीक हूँ, बस नैनशन की चिंता हो रही है। मुझसे उसका ये दुख देखा नहीं जा रहा येशिन। चिंता करने के अलावा मैं और कुछ कर भी तो नहीं सकती। मतलब आप नैनशन से मिली थी? कल उसके घर गई थी। उसने बहुत ड्रिंक की थी, सोफे पर पड़ा हुआ था, बहुत दुखी लग रहा था। तुम्हें पता है, उसकी ऐसी हालत उस वक्त थी जब वैन युएन ने उसके साथ ब्रेकअप किया था। अगर वो फिर से डिप्रेशन में चला गया तो आंटी, थोड़ा पानी पी लीजिए। आप चिंता ना करें। हो सकता है हालत इतने भी बुरे ना हो। कुछ ही दिनों में नैनशन पहले जैसा हो जाएगा। मुझे भी यही उम्मीद है।
मुझे नहीं पता था कि वैन नोएन ने भी कितना कुछ सहा है। कभी कभी मुझे उसके लिए वाकई बहुत दुख होता है, लेकिन जब मैंने देखा कि नैनशैन उसके लिए सुनवाई से ठीक पहले इंग्लैंड से लौट आया और यहाँ आकर वो इतना ज्यादा दुखी है, तो मुझे अपना फैसला बिल्कुल सही लगा। मैं नहीं चाहती वो एक साथ रहें। ईशिन, क्या मैं सच में बहुत खुदगर्ज हूं अगर ऐसी सोच रखती हूं तो? बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी किया है उसमें नैनशन की ही भलाई है। लेकिन शायद वो ऐसा नहीं सोचता। देखिएगा, वो भी जल्दी समझ जाएगा। उसे बस थोड़ा वक्त दीजिए, वो जल्द ही इस सब से बाहर आ जाएगा। मुझे यकीन है। देखो तो जरा, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। पता नहीं नैनशन तुम पर कब ध्यान देगा। शुक्र है तुम वापस आ गए। मुझे माफ कर दो। चियानयू के साथ तुमने जो कुछ भी किया शायद उसकी माफी नहीं है। इसके आगे अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। कैसे लोगे जिम्मेदारी? तुमने जो कुछ भी किया है उसका अंजाम भी जानते हो तुम। हम ये मुकदमा हार गए, सब लोग ये जान चुके हैं। सिर्फ इंडस्ट्री के लोग ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े लोग भी। हमें ना सिर्फ भारी मुआवजा देना होगा बल्कि लोगों के बीच हमारी क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचा है। तुम हालत समझ सकते हो। ये बिल्कुल भी नहीं समझता। अगर समझता तो हमें वहां अंधेरे में छोड़कर यहां नहीं आया होता और कंपनी को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया होता। और कुछ कहना है तो कह दो अभी। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने अब तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। हमारे 5 सबसे पुराने क्लाइंट्स ने भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। इस बार हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब खुश हो ना तुम। हमने हमेशा तुम्हारा कहा माना और तुम हमें इंग्लैंड में अकेले छोड़कर यहां आ गए। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? पता है हम दोनों तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ, जानता हूं कि तुम बॉस हो, लेकिन याद रखो यह कंपनी यहां के हर एक एम्प्लॉय की मेहनत से सफल हुई है, तो इसीलिए तुम्हें उनके साथ नाइंसाफी करने का कोई हक नहीं है। और तुम अपनी निजी जिंदगी की उलझनों को अपने काम के बीच ले आए, यहां तक कि हमें जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा। तुम बहुत बदल गए हो। तुम पहले वाले जान-नानशार नहीं रहे। बहुत निराश किया है तुमने। कौंडी, निशान, प्लीज मुझे बताओ कि तुम सुनवाई से ठीक पहले अचानक क्यों चले गए थे?
नुआन चली गई। यीशिन, बाहर मेरा इंतजार करो। ठीक है। मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था ना, कभी मेरे सामने मत आना। तुम अपना फैसला जरूर बदलोगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मिस्टर पैन? अब तक तो चियानियो के बारे में सबको पता चल गया होगा। इस वक्त जान नानशियान की हालत मुझसे बेहतर नहीं है। चियानियो की रेपुटेशन बर्बाद हो चुकी है। क्या तुम अब भी उसकी डूबती नाव में तैरना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी नजरों में मैं बस एक लालची इंसान हूँ जो बस अमीर आदमियों के पीछे घूमती है। अगर तुम एक ऐसे इंसान होती तो फायदा मेरा ही होता। पैसे से जीत लेता तुम्हें, लेकिन अफसोस यह है कि तुम वैसी लड़की नहीं हो। क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था आज? नहीं, वो बस तुम्हें देखने का दिल कर रहा था। देख लिया ना। आप सब धीरज रखिए। हादसे में मरने वालों के नाम इस लिस्ट में हैं। जल्दी जाकर देखो, तुम्हारे डैड का नाम तो नहीं है ना लिस्ट में? देखा।
रुक। उठो ना, देखो मुझे ऐसे डराओ मत, उठ जाओ प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैंने पापा को खो दिया है, अब तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठो ना रू, मेरी बहन रू। बहन रू, पापा तो छोड़कर चले गए, तुम भी चली गई तो मैं क्या करूंगी बता मुझे रू। उठ जाओ ना प्लीज। वेनुआन, अपने बीते कल को बार बार याद करने से तुम्हें कभी राहत नहीं मिलेगी बेटा। ऐसा करके तुम उन दर्द भरी यादों में और फंसती जाओगी। अब जब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है तो तुम्हें उस सच का सामना करके उससे आगे बढ़ना होगा। चाहे तुम जितना भी चाहो, हमारा बीता कल कभी नहीं बदल सकता। जो हुआ उसके लिए बिना खुद को दोष दिए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी जो घटना होता है उसका होना पहले से तय होता है। ऐसी बातों का बोझ अपने कंधों पर उठाना नहीं चाहिए। सब खत्म। मुझे लगता है कि मैं शायद उसके प्यार के लायक नहीं हूं। Oh my God, I'm so sorry. Please take this. Weird. आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। आ जाओ। डॉक्टर ली। ज़ूलिनलू, वेनुआन अभी निकली। जानता हूं, मैंने उसे देखा। मैं दरअसल आपसे उसी के बारे में बात करने आया। नुआन को हुआ क्या है डॉक्टर? उसे अतीत का सब याद आ गया है। सब कुछ याद आ गया? इसलिए वो अभी इतना ज्यादा दुखी लग रही थी। आज भी वो बिल्कुल नहीं बदली। हमेशा अपने दर्द को छुपाते रहती है, कभी किसी से अपने मन की बात नहीं कहती। ऐसी है वो।
ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ डॉक्टर। उसने कहा है कि ना मैं तुमसे और ना ही वेनरू से किसी भी तरह का संपर्क रखूं। वो इस मामले में अपनों को परेशान नहीं करना चाहती। उसे लगता है तुम लोग बेवजह उसकी चिंता करोगे। समझ गया मैं। आप उसे ये मत बताना कि मैं आया था। मुझे सब पता है। मेरे लिए इतना काफी है कि वो ठीक है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर, बस वहां जल्दी ठीक हो जाए। 7 साल पहले तुम वेनुआन को यहाँ लेकर आए थे। तुमने जी जान से उसकी देखभाल की थी और आज 7 साल बाद भी तुम यहाँ हो, उसकी इतनी परवाह कर रहे हो। आसान नहीं होगा। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान होता है जिसके लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, और मेरी जिंदगी में वो इंसान वेनुआन है। सच बताओ, क्या तुम मुझे कॉल करोगी? अपने बीते कल को बार बार याद करने से तुम्हें कभी राहत नहीं मिलेगी बेटा। ऐसा करके तुम उन दर्द भरी यादों में और फंसती जाओगी। अब जब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है तो तुम्हें उस सच का सामना करके उससे आगे बढ़ना होगा। वेनरू, मुझे नुआन मिल गई। वो ब्रिटेन में है। सिल्लू, क्या तुमने सच में नुआन को देखा? ये तो अच्छी खबर है। उस पर नजर रखना। मैं पहली फ्लाइट लेकर वहाँ पहुँचती हूँ। देखो, तुम शांत रहो और तुम्हारी यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? पहले से वो काफी ठीक है। डॉक्टर ली के पास उसका इलाज चल रहा है। उसे बस थोड़े वक्त की जरूरत है। तुम्हें यहाँ अचानक देखेगी तो वो कहीं और चली जाएगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। उससे मिलने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। पिछले 7 सालों से मैं उसके साथ नहीं थी, पर इस बार मैं उसे अकेला नहीं छोड़ने वाली। Thank you for watching Drama Epicenter. Subscribe to Drama Epicenter on YouTube and hit the bell icon for instant notifications on new episodes and upcoming drama serial. Follow us on TikTok for daily drama updates.